हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम जो गेट, एसएससी, जेई, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें पहले हमने बहुत सारे टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, उसके जो वीडियोज़ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट 3 जो है उसके कुछ एमसीक्यू के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो बाकी के दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो वीडियो आप देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक जो है वो आपको दी गई है, वहाँ से आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। साथ में ही अगर आप जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सो दिस अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गेट 2022 के लिए अरेंज किया गया है। इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में इस जनवरी मंथ में हर संडे इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट था। तो इस बार लास्ट संडे 30 जनवरी को भी ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है गेट 2022 के लिए वो अरेंज किया गया है। तो उस मॉक टेस्ट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट ले सकते हो, जिसमें आपको आपका जो पूरा एंटायर सिलेबस है वो भी कवर होगा। साथ में जो एक्चुअल एग्ज़ाम का सेटिंग है, एक्चुअल एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप गेन कर सकते हो। और आफ्टर द टेस्ट आपको जो ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो भी आपको प्राप्त होगा। और साथ में भी आपका जो भी वीक एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका इम्प्रूवमेंट के लिए जो डिटेल एनालिसिस एंड वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। तो इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो अब लास्ट संडे 30 जनवरी को अरेंज किया गया है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। साथ में ही गेट के लिए अनअकैडमी के द्वारा ही यहाँ पे गेट कॉम्बैक्ट का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। वो भी जनवरी 30 को इस गेट कॉम्बैक्ट का सुबह 11 बजे इस गेट कॉम्बैक्ट का लाइव अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस एंड आईटी के जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में भी यहाँ पे वन काइंड ऑफ लाइव टेस्ट जैसा हम बोल सकते हैं इस गेट कॉम्बैक्ट में आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको इस टेस्ट के साथ आप बहुत ही अच्छे रिवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे आप विन कर सकते हो। यहाँ पे स्कॉलरशिप वर्थ ₹4 करोड़ जितनी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे आपको आफ्टर द गेट कॉम्बैक्ट जो लकी 100 पार्टिसिपेंट्स है उसको ये सब एक्साइटिंग गिफ्ट्स, गैजेट्स और वाउचर जो है वो अवेल होंगे। यहाँ पे आपको जैसे भी यहाँ हम देख सकते हैं सैमसंग टैब, JBL स्पीकर, अमेजोन वाउचर, अप टू 100% स्कॉलरशिप, वो सारे के सारे जो अवार्ड्स है, जो हम बोल सकते हैं कि जो रिवॉर्ड्स है वो आप इस गेट कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करके इसको आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एनरोलमेंट अनअकैडमी लर्नरशिप पे जाके इसके लिए आपको एनरोल करना होगा। और 30 जनवरी को 60 मिनट्स के लिए सुबह 11 बजे आप इस गेट कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में ही अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी के द्वारा गेट 2023-24 के लिए गेट की कुछ न्यू बैचेस ऑलरेडी 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो इस बैचेस में भी आप जो एनरोलमेंट अपना ले सकते हो। तो जो अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन को आप एनरोल करने के लिए आप हमारा जो कोड है DMV10, इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो एनरोलमेंट फ़ी है उस फीस में से आपको फ्लैट 10% ऑफ जो डिस्काउंट है वो आपको मिल सकेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के द्वारा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो ज़रूर से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और गेट के अनअकैडमी के जो गेट के अलग अलग बैचेस है, अलग अलग कोर्सेस है, उसमें अपना एनरोलमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो एमसीक्यू थे उसमें पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द इक्विपमेंट ड्यू टू द वोल्टेज सर्ज डिपेंड्स ऑन। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ डैमेज का जो अमाउंट है इक्विपमेंट में जो ड्यू टू द वोल्टेज सर्ज, जो वोल्टेज सर्ज के कारण इक्विपमेंट में जो डैमेज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना डैमेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए द एम्पलीट्यूड ऑफ सर्ज, ऑप्शन बी द स्टीपनेस ऑफ इट्स वेवफॉर्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। So we can say that the amount of damage to the equipment due to the voltage surge depends upon
the amplitude of surge as well as the steepness of its waveform. So option C, both A and B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 2, the schemes of protection of for the transformer depends upon. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी नेचर ऑफ लोड सप्लाइड, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो वी कैन से दैट द स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ ट्रांसफॉर्मर दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, nature of the load supplied and importance of service required. So option D, all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 3, a balanced earth fault protection is generally provided for. जो बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो जनरली हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. ऑप्शन ए अ स्मॉल साइज अल्टरनेटर, ऑप्शन बी अ मीडियम साइज अल्टरनेटर, ऑप्शन सी लार्ज साइज अल्टरनेटर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मॉल साइज अल्टरनेटर. सो जो बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो जनरली हम स्मॉल साइज अल्टरनेटर्स के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं. सो ऑप्शन ए स्मॉल साइज अल्टरनेटर्स इज द करेक्ट आंसर. कि यहाँ पे जो बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो बेसिकली हम स्मॉल साइज अल्टरनेटर के लिए ही यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन स्मॉल साइज अल्टरनेटर the neutral end of the three phase windings are often connected internally to a single terminal. That's why it is not possible to use a merge price circulating current principle. So under these circumstances it is considered sufficient to provide a protection against the earth fault only by the use of balanced earth fault protection scheme. That's why the balanced earth fault protection is generally provided for the small size alternator. So option A small size alternator is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4, in a power system the protecting devices provided against over voltage mainly take care of. पावर सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज के लिए जो हम प्रोटेक्टिंग डिवाइस हम यूज़ करेंगे उसमें बेसिकली हम किस चीज़ का इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में लेके ये सब डिवाइस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इंसुलेशन फेलियर, ऑप्शन बी रेजोनेंस, ऑप्शन सी लाइटनिंग सर्जिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लाइटनिंग सर्जिस. So we can say that in a power system the protecting device provided against the over voltage mainly take care of lightning surges. So option C lightning surges is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5, internal causes of over voltage in a power system may be due to. जो पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज के जो इंटरनल कॉजेस है वो किसके कारण हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए ओपनिंग अ लोडेड लाइन, ऑप्शन बी क्लोजिंग एंड अनलोडेड लाइन, ऑप्शन सी इंसुलेशन फेलियर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो वी कैन से दैट इंटरनल कॉजेस of over voltage in a power system may be due to the opening of loaded line, closing and unloaded line as well as the insulation failure. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 6, for the successful working of ground wire the footing resistance of the tower should be. यहाँ पे ग्राउंड वायर का अगर हम सक्सेसफुल उसका वर्किंग हम चाहते हैं तो जो फुटिंग रेजिस्टेंस टावर का है वो कितना होना चाहिए? सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी वेरी हाई, ऑप्शन सी लो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे अगर हम जो ग्राउंड वायर है उसका हम अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन चाहते हैं तो जो टावर हमने माउंट किया है उस टावर का जो फुटिंग रेजिस्टेंस है वो बेसिकली लो होना चाहिए. सो ऑप्शन सी लो इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द फुटिंग रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो जो फॉल्ट करंट है अथवा और वी कैन से ग्राउंड वायर में से जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू द लेस फुटिंग रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली हम ग्राउंड कर सकेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन सी लो इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 7, द इंटरनल कॉजेस ऑफ ओवर वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम इज. पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज के जो इंटरनल कॉजेस है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं. ऑप्शन ए स्विचिंग सर्जिस, ऑप्शन बी इंसुलेशन फेलियर, ऑप्शन सी आर्किंग ग्राउंड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव.
So we can say that the internal causes of over voltage in a power system is the switching surges, insulation failure, as well as arcing ground. So option D, all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. A surge diverter should be located blank the apparatus to be protected. जो सर्ज डाइवर्टर है वो जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके उसके पास या उसके दूर कहाँ पे हम उसको लोकेट करेंगे. ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन है क्लोज टू, ऑप्शन बी फार अवे फ्रॉम, ऑप्शन सी इन द मिडल ऑफ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोज टू. सो वी कैन से दैट अ सर्ज डाइवर्टर शुड बी लोकेटेड क्लोज टू द एपर्टस टू बी प्रोटेक्टेड. जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके नज़दीक ये जो सर्ज डाइवर्टर है उसको हम वहाँ पे माउंट करेंगे. सो ऑप्शन ए क्लोज टू इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. A differential system of transformer protection provides the protection against. ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन का जो डिफरेंशियल सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा. ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन ए अर्थ फॉल्ट ओनली, ऑप्शन बी फेज फॉल्ट ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. सो जो ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में जो डिफरेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन की जो है वो अर्थ फॉल्ट एज वेल एज फेज फॉल्ट दोनों के लिए जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. The automatic relay protection is generally not provided for the following alternator fault. अल्टरनेटर के कौन से ऐसे फॉल्ट है जिसके लिए हम ऑटोमेटिक रिले प्रोटेक्शन जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, नॉट प्रोवाइडेड. सो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए अ फेलियर ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी ओवर करंट, ऑप्शन सी ओवर स्पीड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो वी कैन से दैट जो फील्ड का फेलियर है, ओवर करंट, ओवर स्पीड, इन सब के लिए हम जो ऑटोमेटिक रिले प्रोटेक्शन है वो बेसिकली अल्टरनेटर फॉल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते नहीं है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. The chances of fault occurring on the transformer are very rare because they are. ट्रांसफॉर्मर में जो चांसेस ऑफ फॉल्ट जो है वो वेरी रेयर है, उसका रीजन क्या है. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए अ स्टैटिक डिवाइस, ऑप्शन बी अ टोटली एनक्लोज, ऑप्शन सी जनरली ऑयल इमर्ज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस भी है और टोटली एनक्लोज भी हमें मिलेगा. साथ में मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज अ ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर. सो ड्यू टू दैट ऑल द रीजन वी कैन से दैट द चांसेस ऑफ फॉल्ट अकरिंग ऑन ट्रांसफॉर्मर इज वेरी रेयर. सो ऑप्शन डी all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12. For the protection of power system against the traveling waves we use. ट्रैवलिंग वेव्स के अगेंस्ट में हमें जो पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे. ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. ऑप्शन ए अर्थिंग स्कीम, ऑप्शन बी सर्ज डाइवर्टर्स, ऑप्शन सी ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्ज डाइवर्टर्स. सो ट्रैवलिंग वेव्स के अगेंस्ट में अगर हमें पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम सर्ज डाइवर्टर्स का यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी सर्ज डाइवर्टर्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 13. The earthing screen provides the protection against. जो अर्थिंग स्क्रीन जो है वो किसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगी. ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक. जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है उसके अगेंस्ट में जो अर्थिंग स्क्रीन से वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है. सो ऑप्शन सी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 14. The merge price, a circulating current scheme, is uneconomical for the protection of. जो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम है वो अनइकोनॉमिकल है. कौन से किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये जो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम है वो अनइकोनॉमिकल है. ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन है ओवरहेड लाइंस, ऑप्शन बी अल्टरनेटर, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ओवरहेड लाइंस. सो वी कैन से दैट जो मर्ज प्राइस
सर्कुलेटिंग करंट स्कीम जो है वो बेसिकली ओवरहेड लाइन के प्रोटेक्शन के लिए अनइकोनॉमिकल है। सो ऑप्शन ए अन overhead transmission line is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 15. A distance protection scheme is used for the protection of, जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ओवरहेड लाइंस, ऑप्शन बी अल्टरनेटर्स, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ओवरहेड लाइंस। जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है वो बेसिकली हम ओवरहेड लाइंस के प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज हम करते हैं। सो ऑप्शन ए ओवरहेड लाइंस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 16। अ बुकोज रिले इज, यहाँ पे आपको बुकोज रिले के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए अ गैस एक्चुएटेड रिले, ऑप्शन बी यूज्ड इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी कनेक्टेड बिटवीन मेन टेक एंड कंजर्वेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, बिकॉज अ बुकोज रिले इज अ गैस एक्चुएटेड रिले as well as used in oil immersed transformer and is connected between the main take and conservator of the transformer. So option D all of the above is the correct answer for the Bucker's relay. Now the next MCQ, that is MCQ number 17. For protection against the direct lightning stroke we use, direct lightning stroke के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना हो तो हम कौन से इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्राउंड वायर, ऑप्शन बी लाइटनिंग अरेस्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए हम ग्राउंड वायर एज वेल एज लाइटनिंग अरेस्टर दोनों का यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी बोथ, ऑप्शन सी बोथ बी ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 18। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्किंग ग्राउंड वी यूज, आर्किंग ग्राउंड का प्रोटेक्शन अगर हमें प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पीटरसन कॉइल, ऑप्शन बी ग्राउंड वायर, ऑप्शन सी लाइटनिंग अरेस्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव, बिकॉज जो आर्किंग ग्राउंड है, आर्किंग ग्राउंड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम जो पीटरसन कॉइल, ग्राउंड वायर, लाइटनिंग अरेस्टर इन तीनों में से किसी भी इक्विपमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 19. A differential protection in principle is employed for. तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो किसके लिए हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्शन सी बस जोन प्रोटेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो बेसिकली हम अल्टरनेटर के, ट्रांसफॉर्मर के और साथ में बस जोन के जो प्रोटेक्शन है उन सब के लिए उसका यूज जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का हम यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 20. The overhead lines can be protected by, जो overhead line है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ऑप्शन बी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ऑप्शन सी डायरेक्शनल ओवर करंट रिले एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द ओवरहेड लाइंस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले and inverse time overcurrent relay as well as the directional overcurrent relay. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 21. The over voltage in a power system may be caused due to, पावर सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज है वो किसके कारण हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी ग्राउंडिंग ऑफ अ कंडक्टर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट जो लाइटनिंग है, सर्किट ब्रेकर जो ओपन होगा, ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर है, ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर है, इन सब चीज़ों के कारण, इन सब फिनोमिनन के कारण जो पावर सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज है वो हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसका जो पार्ट 3 था उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी ये सारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं उसमें थोड़ी हेल्प मिल सके।
साथ में आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ में आपको ये सारे एमसीक्यू के जो वीडियोस हमारी चैनल पे अपलोडेड है, उस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो फॉर द पीडीएफ मटेरियल आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।